प्रेमचंद यादव के घर की 2 बार पैमाइश हो गई। आपको क्या लगता है उनका घर जो बना हुआ है, वो सरकारी ज़मीन में बना हुआ है? देखिए, मेरे कहने से नहीं होता है। रियलिटी ये है कि यदि विधिक रूप से पैमाइश की जाती तो संभवतः उनका मकान जो है खलिहान या नवीन प्रति की ज़मीन में नहीं मिलेगा। देखिए, गिरफ्तारी जो है वो धारा 144 के तहत किया गया है, धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता। और ये गिरफ्तारी इसलिए हुआ है कि पहले से वार्निंग थी कि वहाँ पर जो है 5 से ज़्यादा एकत्रित ना हो। सोचने की बात तो ये है कि जिस व्यक्ति का मकान 50 वर्षों से जो है वहाँ खड़ा हुआ है, उस पर आज तक पैमाइश की गई और वो खलिहान नवीन प्रति में नहीं मिला। एक ट्रेंडम नरसंहार होने के पश्चात शासन जो है वो तत्काल किस प्रकार से रिपोर्ट दे सकती है, क्योंकि रिपोर्ट 4 की है, 4 अक्टूबर की, 6 अक्टूबर की। तो 4 और 6 अक्टूबर में किस लेखपाल ने वहाँ पर पैमाइश किया होगा? ये किसी न किसी मंशा के तहत अपने जो भी जैसे कह सकते हैं कि प्रशासन अपने लॉ एंड ऑर्डर को जो विफल कर दी है, इसको छुपाने के लिए। सर, कल अखिलेश यादव आए थे परिवार वालों से मिलने के लिए, वहाँ पर आप मौजूद थे? जी बिल्कुल। क्या बातें हुई परिवार से, अखिलेश यादव और परिवार के बीच? देखिए, अखिलेश यादव जी और परिवार के मध्य वार्तालाप जो हुई थी, उसमें अखिलेश यादव जी ने जो है उनसे सारी दर्द, उनके परेशानियों को पूछा, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि जिस तरीके से घटना कारित हुई थी उस सब के बारे में उन्होंने एक एक स्पष्ट बातें बताई, और उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं, क्या उनके साथ विषय प्रशासन जो है उनको जो एक भय का माहौल तैयार कर है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने डिटेल में बताया। उसके बाद अखिलेश जी ने उसके ऊपर उनको आश्वासन दिया कि जो ये भय उनके ऊपर कायम किया जा रहा है, ये राजनीतिक दबाव के कारण हो रहा है, और आप उससे निश्चिंत रहिए, हमारी ओर से आपकी पूरी मदद की जाएगी। वो चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या दवा इत्यादि का जो भी खर्च है, वो सारा का सारा हमारे द्वारा जो है वहन किया जाएगा। और आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आपके साथ कोई नहीं है, हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ है, और आप उस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा कि आपको कोई तकलीफ होने वाली है। खोखा सिंह 2 दिन पहले एक आरोप लगाए थे कि परिवार को बंधक बना के रखा गया है, उनको खाने को नहीं दिया जा रहा, वो खाने के लिए मर रहे हैं। क्या यह बात सही है? देखिए, वास्तविकता यही है कि उनको जो है, जैसे एक कस्टडी होती है जुडिशियल कस्टडी, वैसे ही उनको जो है एक होम कस्टडी के रूप में रख दिया गया है। और ये जो अत्याचार हो रहा है वाकई ये जो है गलत है। उनको कहीं आने की स्वतंत्रता नहीं है, कहीं जाने की स्वतंत्रता नहीं है। उनके जो आवश्यक निजी जो असेंशियल जो होते हैं, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता वहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो इसका उनको ज़्यादा बहुत रौश है, और कई बार वहाँ पुलिस वालों से उनके साथ में जो है कभी हॉट टॉक हो जाता है कि आप हमें कहीं जाने नहीं देते हैं, हमारी स्वतंत्रता को छीन ले रहे हैं, हमारी आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं उसको लेने ना जाने नहीं देते हैं, हमारे नात रिश्तेदारों को मिलने नहीं दे रहे हैं। इवन यहाँ तक ये हो जा रहा है, यदि कोई क्लोज रिलेटिव उनका अगर पास में आता है तो पुलिस अज्ञात में उनको भी उठा लेकर चली जाती है। तो ये उनके साथ वाकई बहुत अत्याचार हो रहा है। सर, हम लोग भी बहुत कोशिश किए कि परिवार वाले से मुलाकात हो जाए, उनसे कुछ बातें हो जाए, लेकिन हम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। संभवतः अगर आप लोग यूट्यूबर्स होंगे तो आप लोग को इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग वास्तविकता को सामने लेकर आ रहे हैं, और जो वास्तविकता को सामने लेकर आएगा तो शासन प्रशासन जो है उसको रोकने का प्रयास करेगी, ये तो डैम श्योर है। अभी एक दिन पहले प्रेमचंद यादव की पत्नी, उनके बेटी और शायद आप भी वहाँ मौजूद होंगे, न्यायालय पर गए हुए थे, एसपी साहब क्या? जी जी। देखिए, जब ये घटना कारित हुई थी 2 अक्टूबर के दिन, तो घटना कारित होने के पश्चात 2 अक्टूबर से ही पुलिस जो है वो गिरफ्तारी करना चालू कर दी। गिरफ्तारी में उनके नात रिश्तेदारों को, उनके परिजनों को जो है गिरफ्तार करके लेकर चले गए, और उसके पश्चात इनके घर को गिराने का जो है भय कायम किया गया। जब इनके मकान को गिराने का भय कायम कर दिया गया तो ये सहम हो गए। उसके बाद हमने इसकी मदद की, और उसके पश्चात जब ये इनके बारे में सारी चीज़ें पता किया तो ये मालूम चला कि इनकी ओर से आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। ये जेल गए, जेल से मुलाकात करने के बाद ये मालूम चला कि ना ही अनिरुद्ध ने कोई FIR दिया और ना ही इनके परिजनों ने कोई FIR दिया, लेकिन एक झूठी FIR प्रशासनिक या सत्ता के दबाव में जो है उन्होंने दर्ज किया, और उसमें केवल उन मुलजिमानों का नाम दिया गया जो मृतक हो चुके हैं, क्योंकि मृतक के विरुद्ध कार्रवाई हो नहीं सकती है, इसलिए इस फाइल को क्लोज करने के लिए इन्होंने एक फर्जी FIR दर्ज किया। इसकी जानकारी होते ही हम लोग SP साहब के यहाँ गए, और SP साहब के यहाँ जाने के पश्चात उनको एक आवेदन पत्र दिया गया कि ताकि विवेचना के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाए, और सम्मिलित करने के पश्चात उस पर जिन अभियुक्तों का हमने नाम दिया है और जो उसके अंदर दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, और उसके हिसाब से आगे जो है न्यायिक प्रक्रिया चले। अखिलेश यादव के आने से पहले देवेश दुबे अखिलेश यादव से मिलने के लिए तैयार थे। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अखिलेश यादव के वहाँ पहुँचने से पहले ही मना कर दिए कि हम उस मिलने से असमर्थ हैं? देखिए, देवेश जो हैं इन्होंने पहले भी कहा था कि हम अखिलेश जी से मिलेंगे और उनको मिलना चाहिए।
नेता विपक्ष यदि आपके पास आ रहे हैं और आपको पहले अवगत करा दिए हैं और आप भी उनसे कहें कि हम मिलेंगे, लेकिन आप किसके दबाव में जो आप यहाँ पर उनसे मिलने नहीं आए। इवन एक चीज़ जो है वो देखने लायक है कि आपने जो वीडियो वायरल किया कि मैं उनसे नहीं मिलूँगा क्योंकि उनके सत्ता में ही हमारा बैनामा हुआ था, आपने गन दिया। तो देखिए ये तो हम लोग को भी नहीं पता कि किसकी सत्ता के अंदर में उनको लाइसेंस मिला है, किसको नहीं। ये कोई उनको जो है डाइवर्ट कर रहा है, कोई उनको जो है एक जैसे लेखक कहानी बता देता है, ये कोई कहानी उसे बता रहा है और वो कहानी वो बोलता जा रहा है। इन दिनों एक वीडियो वायरल चल रहा है जी, दिवेश दुबे, जयप्रकाश निषाद जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे कि इनके ही ये जो है इनके इशारे पे मैं थाने में जाता था, मुझे मारते पड़ते थे। लेकिन अभी जो है कोई बयान पलट दिए हैं कि जो है कि वो हमारे पिता तुल्य हैं। तो क्या लगता है इसमें? अच्छा ये बताइए, जिस व्यक्ति ने उनकी आर्थिक मदद किया, जिस व्यक्ति के पास वो गए, वो उन्हें हर प्रकार के न्याय के लिए एसडीएम को और प्रशासन को फ़ोन करके हमेशा बोलते रहे। उनके अंदर भावनात्मक ये जयप्रकाश जी के अंदर भावना जागी और वो वहाँ पर गए, उनको आर्थिक मदद किया और आर्थिक मदद करने के पश्चात पूरी पब्लिक के बीच में जो व्यक्ति उन पर दोषारोपण करे, तो मुझे लगता है कि वो किसी न किसी के बहकावे में आकर के सारी बातें कह रहे हैं और वो अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं और एक मंत्री जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनके सम्मान को आहत पहुँचा रहे हैं, जो हम लोग के लिए बड़ी दुख की बात है। मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति पर कोई अत्याचार हुआ होता तो पुलिस प्रशासन को कंप्लेन किया होता, कोई रिटर्न एक एप्लीकेशन दिया होता, प्रशासन को रिटर्न एप्लीकेशन दिया होता कि इस ज़मीन के बाबत मेरे पर अत्याचार हो रहे हैं तो उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से प्रेमचंद यादव की पत्नी गई वहाँ अपील की, उस अपील को जो है एक्सेप्ट किया गया या फिर नहीं? देखिए अपील अब तक मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ नहीं किया हूँ, क्योंकि हमारे पास स्टेचुटरी राइट्स है 30 दिनों के लिए, 30 दिनों में हम अपील दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो है प्रशासन और शासन की मंशा को देखते हुए मैंने हाईकोर्ट जो है रिट पिटीशन के लिए भेजा था और एक अच्छी खुशखबरी मिली है कि रिट पिटीशन में लोअर कोर्ट के आदेश को जो है वो स्थगित कर दिया गया है और इवन उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है कि आप विदिन 2 वीक्स जो है वो आप अपील दाखिल कर दीजिए और उसके पश्चात 3 माह तक पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही जजमेंट करें और जजमेंट यदि इनलीगल होता है तो पुनः आप जो है रिट में आइए, हम उस आदेश को जो है स्टे कर देंगे। प्रेमचंद यादव के घर की 2 बार पैमाइश हो गई, आपको क्या लगता है उनका घर जो बना हुआ है वो सरकारी ज़मीन में बना हुआ है? देखिए मेरे कहने से नहीं होता है, रियलिटी ये है कि यदि विधिक रूप से पैमाइश की जाती तो संभवतः उनका मकान जो है खलिहान या नवीन प्रति की ज़मीन में नहीं मिलेगा। विधिक रूप से पैमाइश नहीं हो रही है? देखिए विधिक रूप से पैमाइश का मतलब है कि एक सही समय पर पैमाइश होना, जिस समय फसल कटी हुई होती है, फसल कटने के पश्चात पैमाइश जो है बहुत सटीक रूप से होती है, जो कड़ियों को जरीब लाइन को चलाने के लिए कड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो नहीं हुआ है। सर ये समय का जो माहौल है इस पर पहले ध्यान देना चाहिए कि इस मामले को कि सच्चाई जानना चाहिए या बुलडोजर चलाने की जो बात कही जा रही है पहले बुलडोजर चलाना चाहिए? देखिए सोचने की बात तो ये है कि जिस व्यक्ति का मकान 50 वर्षों से जो है वहाँ खड़ा हुआ है उस पर आज तक पैमाइश की गई और वो खलिहान नवीन प्रति में नहीं मिला। एक ट्रेंडम नरसंहार होने के पश्चात शासन जो है वो तत्काल किस प्रकार से रिपोर्ट दे सकती है, क्योंकि रिपोर्ट 4 की है, 4 अक्टूबर की, 6 अक्टूबर की, तो 4 और 6 अक्टूबर में किस लेखपाल ने वहाँ पर पैमाइश किया होगा? ये किसी न किसी मंशा के तहत अपने जो भी जैसे कह सकते हैं कि प्रशासन अपने लॉ एंड ऑर्डर को जो विफल कर दी है, इसको छुपाने के लिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। बिल्डोजर की कार्रवाई अनैतिक है और मेरे हिसाब से अवैधानिक है। बेदखली के और भी मॉड होते हैं, उन मॉड्स के थ्रू जाना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन आ गया है तो बेदखल करने के लिए आपको उन मॉडर्नाइजेशन के थ्रू ही जाना चाहिए। प्रेमचंद यादव के मौत के जिम्मेदार बता रहे हैं निषाद जी जो वर्तमान विधायक हैं, इनका भी हाथ है और देवरिया जो विधायक हैं और साथ साथ दिवेश दुबे को भी बता रहे इसमें सम्मिलित होकर अंजाम दिए सुप्रथम। तो क्या लगता है आपको? देखिए न्यायिक प्रक्रिया का अंग है, पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि वो सही तरीके से विवेचना करेगी, दोषियों के विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई करेगी और उनको जो है न्याय मिलेगा। सर इस मामले की अभी तक क्या सच्चाई निकल कर कुछ आई सामने? देखिए कैसे प्रेमचंद को कैसे किसने मारा? देखिए प्रेमचंद की हत्या को लेकर के जो गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन और बाकी जो आवेदक हैं वो सभी लोग तैयार हैं, इसलिए सीबीआई की जांच भी की गई है, जिसकी सिटिंग जो है वो या तो कोई जस्टिस करे या रिटायर्ड जस्टिस करे। अनावश्यक रूप से तमाम लोग पुलिस ने गिरफ्तार किया और आप उस पर लगातार कार्रवाई भी कह रहे सुनो जो है कि लोगों से छुड़ाने रिहा करने का लगे, क्या है इसमें क्या सकता है? कल कुछ लोग आए थे जब अखिलेश यादव, तो उनसे भी मिलने आए थे, काफ़ी भीड़ हुई थी, उसमें से भी शायद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए गिरफ्तारी जो है वो धारा 144 के तहत किया गया है, धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता,
और ये गिरफ्तारी इसलिए हुआ है कि पहले से वार्निंग थी कि वहाँ पर जो है 5 से ज़्यादा एकत्रित ना हो और इसलिए वो कार्रवाई हुई है, जिसके लिए लोग इस समय पुलिस स्टेशन में बंद होंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया उसका अनुपालन करते हैं उनका बेल होगा, आगे वो प्रोसीडिंग चलती रहेगी। दूसरी चीज़ जो आपने कहा है कि क्या न्याय मिलेगा वहाँ पर, तो देखिए अगर न्यायिक प्रक्रिया का सभी लोग पालन करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे तो वाकई जो है न्याय होगा, लेकिन राजनीति अगर इस मामले को लेकर बढ़ाया जाए तो न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। आज तकरीबन 16-17 दिन हो गया इस मामले को, अभी तक क्या कुछ लगा आपको इस मामले में? देखिए अब तक प्रक्रिया जो है वो एक पक्षीय रूप से की जा रही है और मेरी शासन से प्रार्थना यही है कि आप जो है दोनों पक्षों को जो है समान अवसर दें और जांच जो हो वो दोनों के पाटाफ्यू से हो, तभी आपको न्याय मिलेगा। नहीं तो अगर एक पक्षी कार्रवाई होगी तो न्याय किसी को और कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसा आपको लगता है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है? अब तक तो देखकर लगता है कि एक पक्षी कार्रवाई किस पक्ष की तरफ? देखिए ये देवेश की तरफ पूरा अभी तक जो है सत्ता पक्ष और चाहे कोई भी विवेचना की जा रही है उनकी तरफ ही ज़्यादा मुड़ा हुआ है और मेरे हिसाब से दोनों पक्षों को सुनना ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब किस लिए कर रहे हैं ये तो प्रशासन जाने और पुलिस जाने। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।